that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere. People of Pakistan will not let them succeed. वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 कर दी। खुजदार स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला फितनाउल हिंदुस्तान ने किया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा ने कहा कि दहशतगर्दों को हमले के नताइज भुगतना होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने प्रॉक्सीज को दहशतगर्दी का हुक्म दिया। प्रॉक्सीज ने सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। हमारा जवाब फैसला कुन होगा। दहशतगर्द कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने बहुत सी एग्जम्पशंस की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करना है, दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। भारत को दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करने का सोचने वाला पागल ही हो सकता है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत से अब भी कहते हैं कोई बेवकूफ़ी और हमाकत मत करना। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला किया। भारत ने जारहियत का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक हुआ तो फिर दिखाएंगे। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता अमन मुमकिन नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान का अलायकार ना बने। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जानिब से तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया। बयान में कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। जिम्मेदारान, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल का खुजदार हमले में जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसी। भारतीय तैयारों के लिए पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से इंडियन एयरलाइंस को अब तक 8 अरब भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भौचाल। महंगी दिफाई खरीदारी और बोसीदा हिकमत अमली पर कांग्रेस मोदी सरकार पर चढ़ दौड़ी। कांग्रेस MLA विजय वाटेवार के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। मोदी सरकार ने 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। अमरीका ने पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारिजा ने जंगबंदी से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ रद्द कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा तैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के करीब थे। जंगबंदी से तवील मुद्दती मसाइल हल होने की उम्मीद है। पाक भारत दीना तनाज़ात हल होने का इम्कान पैदा हुआ है। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान शोर मचाने पर तैमी ब्रूस ने भारतीय सहाफ़ी की तसल्ली करा दी। जंगी जुनून मुब्तला मोदी सरकार के इक़दाम से खित्ते के ममालिक परेशान। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की एक तरफा मअतली पर श्रीलंका का इजहार तशवीश। श्रीलंका और भारत के मुआहदे के मुस्तक़बिल पर खदशात बढ़ गए। श्रीलंकन हुकाम का कहना है कि भारत सिंतास मुआहदे की तरह श्रीलंका से मुआहदे भी मनसूख कर सकता है।
गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक श्रीलंका और भारत के साथ कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक़ सफ़ीर का कहना है कि श्रीलंका कौमी बिजली ग्रिड्स को जोड़ने का मुआहदा भी कर रहा है। भारत से बिजली और ईंधन के मुआहदे बेवकूफ़ी होगी। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत कशीदगी का हल तलाश कर लेंगे। हालिया पाक भारत जंग में इंसानी जानों की ज़िया का दुख है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक ने कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मेरिट पर किया। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी कारकर्दगी पर किस्त जारी करने में मुश्किल नहीं हुई। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है। हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। दौरान गुफ्तगू जूली कुज़ैक के जवाबात पर भारतीय सहाफ़ी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना का कहना है कि इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले वफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था। IMF के साथ बुनियादी अहदाफ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। IMF से बातचीत में बड़े अहदाफ टैक्स से मुताल्लिक़ थे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की हद मुकर्रर करने में भी दुश्वारी का सामना। पेंशन सिस्टम पर भी हतमी राय तश्कील ना पा सकी। इंडस्ट्री की फिजिकल इंस्पेक्शन का निज़ाम मुलतवी करने पर भी इत्तेफाक राय। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टारगेट 14,500 अरब रुपए रखने पर इत्तेफाक ना हो सका। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। आलमी मालियाती फंड का सूबों से भी अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा। IMF को बरामदी शोबे को खातिर खा रिलीफ देने पर भी एतराज़। हुकूमत की खाद पर FED 5 से 10% तक बढ़ाने का फैसला मौखर करने की दरख्वास्त। दिफाई बजट को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बातचीत में तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया गया। मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल हुआ।